और चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से एक खबर है, किसानों के राजभवन घेराव का आवाहन प्रकरण। पुलिस ने शहीद स्मारक पर प्रदर्शनकारियों को रोका। अब 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जाएगा राजभवन और राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंपा जाएगा ज्ञापन को। राज्यपाल से मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल आगे बढ़ रहा था। आपको बता दें, सुबह से ही ये जानकारी थी कि शहीद स्मारक सभी किसान इकट्ठे होंगे और उसके बाद राज्य भवन का घेराव करेंगे। और सहयोगी काशीराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। काशीराम, क्या तस्वीरें हैं फिलहाल? जी मेघा, देखिए इस वक्त हम यहीं पर हैं और शहीद स्मारक पर जहां किसान प्रतिनिधिमंडल जुटे हुए हैं और किसानों के जो प्रतिनिधि हैं वो राजभवन जाने को लेकर अब दो धड़ों में बंट गए हैं। पहले बात यह आ रही थी कि 11 सदस्यीय जो प्रतिनिधिमंडल है वो राजभवन जाएगा और राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन देगा। जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजाराम मील, वो इस बात पर सहमत हो गए थे। पुलिस ने जब उनसे मांग की थी कि आप एक प्रतिनिधिमंडल जाइए और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दीजिए, तो उन्होंने सहमति जताई थी। लेकिन जो दूसरा धड़ा है जिसमें कुछ लोग शामिल हैं, जिनमें कि हिम्मत सिंह गुर्जर और अन्य लोग हैं, वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। अब उनकी देखिए आपस में बातचीत जारी है। एक बार हमारे कैमरा पर्सन इकबाल दिखाएंगे किस तरह से आपस में उनमें अभी सहमति बनाने की कोशिश चल रही है कि कौन सा प्रतिनिधिमंडल जाए या नहीं जाए, क्योंकि हिम्मत सिंह गुर्जर मना कर चुके हैं कि वो राजभवन नहीं जाएंगे, ना उनके जो साथी हैं वो जाएंगे, और राज्यपाल को ज्ञापन इस तरह से देना उनका वो इस बात पर सहमत नहीं है। तो कुल मिलाकर विवाद बढ़ता दिख रहा है यहाँ पर मेघा, और ये थोड़ी देर में ये स्पष्ट होगा कि प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर जाएगा या नहीं, या फिर जो इनकी रैली निकालने की मांग थी उस रैली निकालने की मांग को लेकर पुलिस चूँकि पूरी तरह से मना कर चुकी है और यहाँ पर पुलिस ने रोका हुआ है उनको, और आगे बढ़ने की कोई चांसेस भी नहीं है। तो उस स्थिति में अब क्या कदम उठाएंगे किसान प्रतिनिधि, ये देखने वाली बात होगी। थोड़ी देर पहले इन्होंने धरना दे दिया था और यहाँ इकट्ठे एक साथ बैठ चुके थे, और इसके बाद एक बार देखिए हम हिम्मत सिंह गुर्जर जो मना कर रहे थे उनसे एक बार जुड़ेंगे। आप राजभवन जाने के मोड में नहीं है, ज्ञापन नहीं देना चाहते राज्यपाल को, क्या बात? देखिए, हमारी जो मांग थी, मांग ये है कि गवर्नर साहब के पास 14 महीने से जो बिल पड़ा हुआ है उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। हम गवर्नर साहब को ज्ञापन देनी चाहे, लेकिन हमारा ये था कि हम सिविल लाइन फाटक तक जाते हैं, वहाँ से 5-10 जो भी लेना चाहते हैं वो ज्ञापन दे देते, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड रोक दिया, इसलिए रुक गए हम। तो अब क्या दो धड़ों में बट गए किसान? कोई दो धड़े नहीं, कौन कर रहा है दो धड़े? कुछ लोग तो जाकर ज्ञापन देने चाहते हैं और आप कहाँ गए ज्ञापन देने? वो केवल चर्चा कर रहे थे, चर्चा को आप दो धड़ों में बांटो तो वो बात अलग है। हमारी चर्चा में कोई वो नहीं है, कोई दो धड़े नहीं है, चर्चा ही तो कर रहे हैं। ये तो अभी आप खुद कह रहे थे कि राजाराम जी चाहे तो ज्ञापन दे दे, मैं नहीं जाऊँ। नहीं, वो राजाराम जी तो हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनकी बात को हम मानते हैं, इसलिए बोला था। इससे कोई दो धड़े की बात थोड़ी है। राजाराम जी हमारे बुजुर्ग हैं, वो बड़े हैं, उनकी बात को लिए बोला था कि राजाराम जी जो निर्णय करेंगे। डिसाइड किया फिर आपने? अभी डिसाइड हो रहा है, थोड़ी देर में देखिए डिसाइड होगा कि क्या स्थिति बनेगी। यहाँ पर एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा राजभवन या नहीं जाएगा, इस बारे में अभी तय होना बाकी है, और थोड़ी देर में ये स्पष्ट होगा कि कौन सा प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर जाकर राज्यपाल को ज्ञापन देगा। क्योंकि पुलिस देखिए आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है किसान प्रतिनिधियों को, और कोरोना की प्रोटोकॉल की वजह से यहाँ पर रैली निकालने की इजाज़त भी नहीं है, और उसी वजह से पुलिस ने यहाँ पर इन्हें रोका हुआ है। अच्छा काशीराम, कौन ऐसे लोग हैं जो जाना चाहते हैं? प्रतिनिधिमंडल जो है उसमें वो लोग शामिल हैं जो जाना चाहते हैं, उनमें से कोई लोग हैं, उनसे जरा बात कीजिए। जी देखिए, उन्हीं अभी उन लोगों की आपस में वार्ता जारी है, और इस थोड़ी देर में ये डिसाइड हो जाएगा मेघा कि कौन कौन जाएंगे या नहीं जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन, जिसके कि प्रदेश अध्यक्ष हैं राजाराम मील, और किसान नेता हैं, लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, वो कृषि कानूनों के विरोध को लेकर उनका आंदोलन जारी था, तो वो एक बार वार्ता करने के पक्ष में है और ज्ञापन देने के पक्ष में है कि राज्यपाल को ज्ञापन दे दिया जाए। क्योंकि पुलिस आगे बढ़ने से पूरी तरह से मना कर चुकी है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत आगे बढ़ने नहीं दी जा सकती, अनुमति नहीं दी जा सकती। तो उस स्थिति में राजाराम मील इस बात के लिए सहमत थे, लेकिन जब दूसरे धड़े कुछ इस बात से इनकार कर रहे हैं, तो उन लोगों की आपस में सहमति बनाने की जो कोशिश है वो जारी है कि सभी लोग एक ही मंच पर एक साथ एक बात कर सकें। ठीक है, अब कौन सा प्रतिनिधिमंडल जाएगा और क्या सहमति बनती है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया काशीराम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक